हेलो छत्तीसगढ़। मैं नितिन सर आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th का मैथमेटिक्स। आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। मतलब ये जो मैथमेटिक्स है ये 15 डेज का चैलेंज रहेगा और इस चैलेंज में हम डेली जो वीडियोस है वो अपलोड होती रहेगी। तो आप इस वीडियो के जरिए और ये मिशन छत्तीसगढ़ के जरिए आप जुड़े रहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री में होता क्या है दरअसल, इसमें जो भी तुम्हारा ट्राइंगल रहेगा जिसको बोलते हैं हिंदी में त्रिभुज, वो क्या रहेगा? राइट एंगल ट्राइंगल। कैसे बनता है ये तुम्हारा? देखो, मैंने एक ट्राइंगल लिया है ए बी सी। ये कैसा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें एक जो एंगल होता है वो क्या होता है? राइट एंगल का होता है, मतलब 90 डिग्री का होता है। इतना क्लियर है? ये तुम्हारा हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखो, हम ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्राइंगल ही क्यों लेते हैं? क्योंकि यहाँ क्या बनेगा तुम्हारा? एक थीटा बनेगा। अब देखो, ये थीटा के जस्ट सामने ये क्या होगा तुम्हारा? ये परपेंडिकुलर होगा। अब 90 डिग्री के जस्ट सामने क्या होगा तुम्हारा? एक एक साइड है। ये एक साइड है, ये एक साइड है और ये एक साइड है। तुमको पता होना चाहिए कि ये जो तुम्हारा ट्राइंगल होता है उसमें 3 साइड होता है। और ये जो ट्रिग्नोमेट्री है इसमें जो राइट एंगल ट्राइंगल लिया गया है उसमें जो तुम्हारा थीटा है, थीटा के जस्ट सामने वाला जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला जो साइड होगा वो हाइपोटेनस हो गया। अब देखो, जो बच गया वो साइड होगा तुम्हारा बेस। अब इसको बोलते हैं हिंदी में कर्ण, इसको बोलते हैं लंब और इसको बोलते हैं आधार। इतना क्लियर है? समझ में आया? एच से हाइपोटेनस, पी से परपेंडिकुलर और बी से बेस। चलो अब पढ़ते हैं पाइथागोरस थ्योरम। जिसको हिंदी में बोलता है पाइथागोरस प्रमेय। अब ये होता क्या है? ये होता है कर्ण का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा वो बाकी दो साइड के स्क्वायर के एडिशन के इक्वल होगा। इट्स मींस एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। क्लियर है? मतलब जो भी तुम्हारा खेल है ट्रिग्नोमेट्री में वो तुम्हारा पाइथागोरस थ्योरम के जरिए ही होने वाला है। अब देखो, इस पाइथागोरस थ्योरम से 3 चीज बनती है तुम्हारी, जिसको हिंदी में बोलते हैं सर्वसमीका और इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिटीज। सर्वसमीका है आइडेंटिटीज। पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बनता है। सेकेंड है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है? थर्ड है तुम्हारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये समझ में आया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इतना क्लियर हुआ? अब काफी लोगों का ये डाउट होगा कि ये साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, कॉट और कोसेक एंड सेक क्या होता है। इसके बारे में बात करते हैं। चलो अब देखो, ये तुम्हारा क्या था? राइट एंगल ट्रायंगल था। यहाँ थीटा बना, ये ए है, बी है, ये तुम्हारा सी है, ये 90 डिग्री। मैंने बताया थीटा के जस्ट सामने वाला जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला जो साइड है वो हाइपोटेनस होगा और जो नीचे है वो क्या होगा? बेस होगा। क्लियर है? अब देखो साइन थीटा। अब साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस का रेशियो होता है, मतलब P अपॉन H। हिंदी में बोले तो इसको लंब बटा कर्ण। ऐसे ही तुम्हारा cos थीटा क्या होता है? cos थीटा इज इक्वल टू होता है B बाई एच। B बाई एच आधार बटा कर्ण। क्लियर है? टेन थीटा की बात करते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है P बाई B। P बाई B मतलब लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। इतना क्लियर हुआ? अब साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है उल्टा, वो होता है कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा। और ऐसे ही तुम्हारा कॉस थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है सेक थीटा।
वन अपॉन ये हो गया सेक थीटा। और ऐसे ही तुम्हारा टेन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कॉट थीटा। समझ में आया? तो जैसे ही तुम्हारा साइन थीटा है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या है? कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा जो होगा वो साइन का जस्ट अपोजिट होगा। मतलब ये लंब बटा कर्ण था साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब हो जाएगा। इट्स मीन्स हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। समझ में आया? मैं इधर लिख देता हूं इसको। कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसे ही तुम्हारा सेक थीटा क्या हो जाएगा? सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। ऐसे ही तुम्हारा कॉट थीटा क्या हो जाएगा? इसमें क्या था? पी बाय बी था, तो बी बाय पी ले लेंगे, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इतना क्लियर हो गया। साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, बाकी जितना थीटाज है, ठीक है, वो सब क्लियर हो गए। अब देखो एक रिलेशन, ये देखो टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये रिलेशन को नोट कर लेना कॉपी में। ऐसे ही तुम्हारा कॉट थीटा क्या होगा? अभी मैंने बताया कि टेन थीटा का क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? कॉस बाय साइन हो जाएगा। समझ में आया? इसको नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। मैं टेबल बना देता हूं। अब देखो यहां मैं लेता हूं थीटा। अब इसको समझना है ना, बहुत अच्छा टॉपिक है। थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। ये जो तुम्हारा क्लास है, मतलब ये जो वीडियो अपलोड हो रहा है वो तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज है। इसके बाद जो वीडियो अपलोड होंगे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो तुम्हारे बोर्ड में आने वाले, मतलब आ सकते हैं तुम्हारे, वो क्वेश्चंस अपलोड होंगे तुम्हारे इस वीडियो में। ये हो गया तुम्हारा 60 डिग्री, और जो बच गया तुम्हारा ये 90 डिग्री। मैं थीटा ले लेता हूँ, साइन थीटा इधर, साइन थीटा कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। चलो साइन जीरो का वैल्यू होता है 0। साइन जीरो का वैल्यू क्या होगा? 0। साइन 30 का वैल्यू क्या होगा? 1/2। साइन 45 का क्या होगा? 1/√2। एंड 60 का होगा √3/2। एंड 90 का क्या होगा? 1 होगा। अब इसको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ तुमको। जैसे ये समझो, मैंने ले लिया 0 पे 0, ये 1 ले लिया, ये 2 ले लिया, ये 3 ले लिया, ये 4 ले लिया। सभी को मैं क्या किया? 4 से डिवाइड मार दिया। समझ में आ रहा है? 4 से डिवाइड मार दिया मैं सबको। देन इसका क्या ले लिया मैं? अंडर रूट ले लिया। तो ये 4 कैंसिल, क्या आया? 1। तो 1 का अंडर रूट 1 आ गया। अब देखो ये 3 का अंडर रूट क्या होगा? अंडर रूट 3। और ये 4 का अंडर रूट क्या होगा? 2 होगा। समझ में आया? अब देखो 1 जा एंड 2 जा, 1 जा एंड 2 जा, तो 1/2 हो गया। 1 का अंडर रूट 1 एंड 2 का अंडर रूट 2 हो गया। अब इसमें क्या होगा? 1 का अंडर रूट 1 एंड 4 का अंडर रूट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब देखो ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा? 0। 0 अंडर रूट 0 ही होगा। क्लियर हो गया? अब देखो कॉस थीटा में क्या करना है तुमको? जस्ट यहां से उठा के लेके आना है। यहाँ 1 हो गया, √3/2 हो गया, 1/√2 हो गया, 1/2 हो गया। देन तुम्हारा इधर क्या हो गया? 0 हो गया। अब टेन थीटा में क्या करना है तुमको? टेन थीटा भी बताया रिलेशन। जो टेन थीटा होता है तुम्हारा वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो साइन बाई कॉस लो, तो 0/1। अब ये देखो, एक होता है 0, 1/0, एक होता है 0/1। अब इन दोनों के अलग अलग वैल्यू आएगा। जब तुम्हारा न्यूमरेटर में 1 हो, ठीक है, कोई सा भी नंबर हो, और डिनोमिनेटर में तुम्हारा क्या हो? 0, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो इनफिनाइट आएगा, या नॉट डिफाइंड बोलते हैं। ऐसे ही तुम्हारा यदि न्यूमरेटर में तुम्हारा 0 हो, डिनोमिनेटर में तुम्हारा क्या हो? 1 हो, तो इसका वैल्यू 0 आएगा। 1 हो या कुछ भी नंबर हो तो 0 आएगा।
समझ में आया इतना? तो इधर क्या दिख रहा है, 0/1 दिख रहा है, तो इसका क्या आएगा वैल्यू, 0 आएगा। अब इसमें देखो ये 1/2 है, ये √3/2 है, तो क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल आउट हुआ तो 1/√3 हो गया। ये कैंसिल आउट होके क्या आ गया, 1 आ गया, ये √3 हो गया। अब देखो इसका क्या आएगा, नॉट डिफाइंड लिख देता हूँ या फिर इनफिनाइट कर देता हूँ, समझ जाना तो क्लियर है। अब कॉट थीटा क्या होगा, जस्ट यहाँ से उठा लो आप, ये हो गया इनफिनाइट, √3 1 1/√3। ये वैल्यूज आपको याद होना चाहिए, या आगे के क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यूज का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो ये 1/√3 हो गया, ये 0 हो गया। अब सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो ये 1/1, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जस्ट पलट दो तो 2/√3 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 2। अब इसको 1/0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब यहां से ला लो तुम, इनफाइनाइट हो गया, नॉट डिफाइंड हो गया, ये 2 हो गया, √2 हो गया, 2/√3 हो गया, एंड इधर क्या हो गया, 1 हो गया। क्लियर है इतना? इतना समझ में आया? चलो आगे के फॉर्मूलाज देखते हैं। इतना क्लियर हो गया ना? चलो अब देखो, साइन 90 माइनस थीटा, इसका क्या होता है, कॉस थीटा होता है। आया समझ? ऐसे ही तुम्हारा कॉस 90 माइनस थीटा किया तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ऐसे ही tan 90 माइनस थीटा किया तो क्या हो जाएगा, ये कॉट थीटा के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? और कॉट 90 माइनस थीटा किया तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, tan थीटा के इक्वल हो जाएगा। समझ में आया? सेक 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, कोसेक थीटा। अब कोसेक 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा आपके सेक थीटा के इक्वल। बस इस चैप्टर में बस इतना ही फॉर्मूला थे, और जितने मैंने फॉर्मूला बताया ये फॉर्मूला सब नोट डाउन कर लेना और इसको याद कर लेना। अब आगे की जो वीडियोस होंगे, जो अपलोड होंगे, इन सब में यही फॉर्मूलाज तुम्हारे यूज होने हैं। समझ में आया? चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो।